हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे वो यूनाइटेड इंडिया का हो, NICL का हो, NIACL का हो, उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट LIC असिस्टेंट में है। हर कोई बस ये कमेंट कर रहा है कि LIC असिस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताइए, LIC असिस्टेंट कब आएगा। तो देखो, जो एग्ज़ाम आपका आया हुआ है आप पहले उस पर फोकस करो ना। LIC असिस्टेंट आ जाएगा, सुनने में तो आ रहा है कि आ सकता है, लेकिन अब देखिए डिले हो गया है नोटिफिकेशन, तो अब डिपेंड करता है आएगा नहीं आएगा, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन मुझे सबसे बड़ा कंसर्न ये लग रहा था कि यार आप इतना ज़्यादा उसके लिए क्यों हो रहे हो कि LIC असिस्टेंट क्यों नहीं आ रहा। अभी जो आए हुए हैं उस पर फोकस करो और उसमें सिलेक्शन ले लो, वो भी LIC जैसे ही। ऐसा नहीं है कि LIC बहुत अच्छा है और ये सब बिल्कुल अच्छे नहीं है, ऐसा तो नहीं है। NIACL, यूनाइटेड इंडिया, GIC सबके नोटिफिकेशंस आए थे। ये सब बैंकिंग सेक्टर नहीं है, ये सारे भी इंश्योरेंस सेक्टर ही हैं। तो मैं मानती हूँ कि LIC में जो वैकेंसीज़ है वो ज़्यादा आएगी और इनमें जो वैकेंसीज़ है वो काफ़ी कम आई है। लेकिन जो बहुत सीरियस एस्पायरेंट्स है, मुझे नहीं लगता उनको वैकेंसीज़ पे इतना ध्यान देना चाहिए। जो सीरियस है वो तो कहीं की भी कोई भी एग्ज़ाम है वो निकाल सकते हैं। अब ये मत वेट कीजिए कि जब 7,000 8,000 वैकेंसीज़ आएगी तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसा नहीं है। और आप तैयारी तो रखिए ना, ऐसा तो है नहीं कि LIC असिस्टेंट के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इनके लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो जब भी LIC असिस्टेंट आएगा वो आप एग्ज़ाम तब दे देना। लेकिन उसके लिए वेट करना मुझे तो बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता कि उसका कोई सेंस है। अब क्यों वेट करना है किसी एग्ज़ाम का? आपको जो एग्ज़ाम आपके सामने है वो ही आपको देना है और वो अच्छे से देना है। जो एग्ज़ाम फ्यूचर में आएगी अभी हमें पता ही नहीं है वो कब आएगी, तो उसके लिए वेट करना बेकार है। जब भी आएगी आप दे देना। मान लीजिए अभी आप NIACL असिस्टेंट आने वाला है, अगर आप इसकी अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मान लीजिए आपका इसमें सिलेक्शन हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद LIC असिस्टेंट आया, तो तब आप सोचना कि आपको ये छोड़कर अब LIC में जाना या नहीं। एटलीस्ट आपके पास एक जॉब होनी चाहिए। जिनके पास अभी एक भी जॉब नहीं है वो इसलिए वेट मत करो कि जब LIC असिस्टेंट आएगा तब हम पढ़ाई करना चालू करेंगे। जिसके पास एक भी जॉब नहीं है वो सबसे पहले कोशिश करो कि आपको कोई जॉब मिल जाए। अगर कोई जॉब आपको मिल जाएगी और स्पेशली इंश्योरेंस कंपनी वाली, तो वहाँ पर तो आपको टाइम होगा कि आप और किसी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा वो मत होइए कि आप दूसरी एग्ज़ाम्स को बिल्कुल छोड़ दें। स्पेशली अभी जो सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं तो सबकी फॉर्म फिलिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब जो NIACL का असिस्टेंट का आएगा उसके लिए अच्छे से तैयारी करें। सेम जो तैयारी है वो LIC असिस्टेंट में आपको काम आ जाएगी अगर वो आता है तो प्लीज़ इसके लिए ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में मत लाइए और जो है अभी सामने उसकी तैयारी कीजिए। तो कुछ भी नहीं है ऐसा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो लोग अभी बैंक में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी ये है कि वो अगर चाहते हैं वहाँ से बाहर निकलना, अगर वो RBI की तैयारी भी कर रहे हैं तो वो NIACL का फॉर्म भी भर सकते हैं। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने जितने टॉपर स्टॉक थे GIC का, NICL का और यूनाइटेड इंडिया असिस्टेंट का, ये तीनों डाले हुए हैं। बाकी NIACL असिस्टेंट का, यूनाइटेड इंडिया के AO का टॉपर स्टॉक हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी किसी को जानते हैं जो